अयोध्या के भव्य राजमहल में शुभ बेला पर जन्म लेती है एक दिव्य बालिका। सुनहरी रेशमी वस्त्रों में लिपटी शांता अपने पालने में मुस्कुराती है। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की आंखों में स्नेह, गर्व और भविष्य की आभा झलकती है। राजमहल के पुष्प वाटिका में हल्की बयार बहती है। नन्ही शांता फूलों से खेलती है, उसके पीछे मोर नृत्य करते हैं। उसकी मासूम मुस्कान में एक अलौकिक शांति है, मानो प्रकृति भी उसके साथ रच बस गई हो। राजसभा का भावुक क्षण, जब राजा दशरथ और रानी कौशल्या अपनी कन्या शांता को मित्र राजा रोमपाद को सौंपते हैं। जुड़ी हुई हथेलियां, छलकती आंखें और मौन त्याग, ये पल केवल एक बेटी का नहीं बल्कि धर्म का बलिदान बन जाता है। अंगदेश के राजमहल की ऊंची छतरी से खड़ी किशोरी शांता दूर क्षितिज की ओर देखती है। हाथ में धर्मग्रंथ, मुख पर संयम और नेत्रों में ज्ञान की चमक। वह अब केवल राजकुमारी नहीं बल्कि संतुलन और विवेक की प्रतीक बन चुकी है। धरती फटी है, आकाश मौन है, अंगदेश सूखा पड़ा है और प्रजा त्राहिमाम कर रही है। राजा रोमपाद के साथ खड़ी शांता अपने भीतर के समाधान को खोजती है। उसका मौन चेहरा आशा की नई किरण लेकर आता है। घने वन में, पेड़ों की छाया में, शांत आश्रम के समीप शांता ऋष्य शृंग से मिलती है। वह बाल ब्रह्मचारी, ध्यान में लीन। शांता के कोमल चरणों की आहट पर पूरा जंगल थम जाता है। यह मिलन भविष्य की धारा मोड़ने वाला था। पहली बार किसी स्त्री को देखकर ऋष्य शृंग की आंखों में विस्मय जागता है। शांता कमल का पुष्प हाथ में लिए मुस्कुराती है। उसके मुखमंडल पर दिव्यता है और ऋष्य शृंग के हृदय में एक नई अनुभूति का संचार होता है। जब ऋष्य शृंग अंगदेश पहुंचते हैं तो देवताओं की कृपा बरसने लगती है। घनघोर वर्षा होती है, नागरिक नृत्य करते हैं और चारों ओर उल्लास का उत्सव है। शांता शांत भाव से आकाश की ओर देखती है, जैसे उसका व्रत सफल हो गया हो। फूलों की छाया में अग्निकुंड के समक्ष बैठते हैं शांता और ऋष्य शृंग। वैदिक मंत्र गूंजते हैं, दीप जलते हैं और विवाह के 7 फेरे उन्हें धर्म और तप के गठबंधन में बांधते हैं। यह केवल विवाह नहीं, युगों की ऊर्जा का संगम है। पवित्र नदी के किनारे ऋष्य शृंग पुत्र की कामना हेतु यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। अग्नि से लपटें उठती हैं, स्वर्ग से देवता दृष्टि डालते हैं और दशरथ जुड़ी हथेलियों से प्रार्थना करते हैं। यह क्षण रामकथा की नींव बन जाता है। स्वर्ण महल में देवतुल्य पुत्रों का जन्म होता है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई माता की गोद में मुस्कुराते हैं। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करते हैं और दूर खड़ी शांता शांत संतोष के साथ सब देखती है। संध्या की सुनहरी छाया में विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न शांता बैठी है। उसका मुख तेजस्वी है, शरीर स्थिर और आत्मा परमात्मा में लीन। पक्षी